उल्टे खूंटे गाड़ना ये कहावत हमारे यहाँ खूब प्रचलित है। और अमेरिका के जो प्रतिबंध है ना, उन पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन आज अमेरिका ने पहली बार खूंटे को सीधा गाड़ा है और अपने इतिहास में पहली बार अपने प्रतिबंधों का सही इस्तेमाल किया है। वरना आज तक जितनी बार भी इन्होंने अपने प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया है, हमेशा सारे उल्टे काम ही किए हैं। लेकिन आखिरकार इनके प्रतिबंध कहीं तो ढंग की जगह काम आए। कैसे, आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सरकार ने चीन की कई बड़ी कंपनियों को, जो कि चीन की मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, चीन की सेना से जुड़ी हुई है, उन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और इन प्रतिबंधों के बाद चीन की ये कंपनियां, इसके कर्मचारी और इसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ना तो वो अमेरिका ना ही यूरोप, इनके साथ कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, अमेरिका इन्हें पहुंचने वाले कच्चे माल पर भी रोक लगाएगा और इनके साथ किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं होने देगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कड़े प्रतिबंध है। लेकिन ये प्रतिबंध लगाए क्यों गए हैं, तो आप जानकर सरप्राइज होंगे कि ये प्रतिबंध चीन की सेना की वजह से, चीनी सरकार की वजह से नहीं लगे हैं। चीन पर यह प्रतिबंध लगे हैं पाकिस्तान की वजह से। दरअसल हुआ यह है कि अब से कुछ समय पहले बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए थे इनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के प्रोलिफरेशन को लेकर। यानी कि अमेरिका का आरोप है कि पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये लोग अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, उन्हें ऐसे देशों को बेचते हैं जिनका रिकॉर्ड सही नहीं है। यानी कि ये लोग मिसाइल प्रोलिफरेशन के मामले में अव्वल हैं, वो भी अवैध तरीके से। इसीलिए पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। यानी कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी ना तो शेयर कर सकता है, ना ही इनके साथ मिलकर कोई बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, ना ही कच्चा माल सप्लाई कर सकता है। यानी कि कोई भी दुनिया का आदमी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से नहीं जुड़ सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के ही कई मिलिट्री ऑफिशियल्स और कई बड़े बिजनेसमैन पर भी सैंक्शन लगाए गए हैं पाकिस्तान की सेना के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को एडवांस लेवल पर ले जाने के कारण। और इन्हीं प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थी चीन की कई कंपनियां, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कच्चे माल की सप्लाई कर रही थी, टेक्नोलॉजी शेयर कर रही थी। इसके अलावा और ज़्यादा लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रही थी। और इसीलिए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण चीन की इन फर्म के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। लेकिन आपका सवाल होगा कि इस एक्शन से क्या पाकिस्तान पर असर पड़ेगा? तो बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका रास्ते बंद कर रहा है पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी अक्वायर करने से, जिस वजह से इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो डिले हो रहा है। और ये बात खुद पाकिस्तान से भी निकलकर सामने आई है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा स्लो हुआ है, क्योंकि प्रतिबंधों से पहले ये एक के बाद एक मिसाइल डेवलप करते जा रहे थे। इसके अलावा अपनी मिसाइलों की जो रेंज है हर साल लगातार बढ़ा रहे थे। लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पाने के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो कड़े किए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि एक मिसाइल का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हिस्सा होता है उसकी चिप और सेमीकंडक्टर वाला हिस्सा, क्योंकि उसके बिना किसी भी मिसाइल को आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, ना ही वो सही टारगेट पर जाकर लगेगी। एक तरीके से वो दिमाग होता है किसी भी मिसाइल का। प्रतिबंधों से पहले ये किसी भी यूरोपियन देश से खुलेआम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ले लेते थे, खरीद लेते थे। लेकिन प्रतिबंधों के बाद अब वो असंभव हो गया है। इन्हें अवैध रूप से, यानी कि ब्लैक मार्केट से ये चीज़ें मंगानी पड़ती है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है और रिस्ट्रिक्शन भी बहुत है। इसीलिए ये प्रतिबंध बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है पाकिस्तान के लिए। यही कारण है कि इन प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए ये लोग चीन की मदद ले रहे थे, लेकिन अमेरिका ने वो पाइपलाइन भी अब रोक दी है। कि आप कहोगे कि इन प्रतिबंधों से डरकर क्या चीन की कंपनियां बाज आ जाएंगी और पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगी? तो देखिए, अब कम से कम ये होगा कि खुलेआम मदद नहीं करेंगी, क्योंकि चीनी कंपनियों का ज़्यादातर जो हथियार एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट देशों को होता है। और ऐसे में अगर उन पर सैंक्शंस लगेंगे तो वो अपने हथियार यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे, जिससे कि अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसीलिए
अब वो खुलेआम तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी पाकिस्तान को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, चोरी छुपे करनी होगी और उसमें भी डर लगा रहेगा कि कहीं सैंक्शंस ना लग जाएं। इसीलिए बहुत सी चाइनीज कंपनियां अपने कदम पीछे खींचेगी, यानी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बिल्कुल खड़ी होंगी।